मेरी औकात से बहुत बाहर था 2 करोड़ रुपया। मैं कहाँ से ला सकता था? मैं एक नॉर्मल सी लाइफ जीने वाला आदमी हूँ। मेरे पास क्या, बड़े अमीरों के पास भी 2 करोड़ रुपए एकदम से निकालना इतना ईज़ी नहीं रहता। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ पंजाब पुलिस का, हिमाचल पुलिस का, जिन्होंने वो नौबत ही नहीं आने दी कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाता इतना सारा पैसा। और इस तरह से लग रहा था कि जैसे शरीर में जान तो है लेकिन सब कुछ बिखर गया। मैं ऐसे रोड पर लेट गई थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। आप किसी भी अटेंडेंट के ऊपर विश्वास मत करो, ट्रस्ट मत करो। खुद बस में से बच्चे को अपने हाथ से लेकर घर तक आओ। 15 मिनट्स रुकना पड़े, आधा घंटा रुकना पड़े, खुद ही बच्चे को पिक करो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एंड फेंक दिया नीचे, फिर तेज गाड़ी लेके चले गए। इसने हाथ अपना आगे किया एनवेलप लेने के लिए, उन्होंने एनवेलप नीचे फेंका और इसको गाड़ी में डाल दिया इसके हाथ से खींच के। मैंने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, मैंने या खोलने की कोशिश की, उन्होंने डोर का हैंडल भी उतार के रखा हुआ था ताकि वो खुले ना। फिर मैंने विंडो तोड़ने की जैसे ही कोशिश की, मैंने साथ में जैसे ही उन्होंने अंदर डाला वैसे ही मैंने चीखें मारने शुरू कर दी ताकि वो सारे आ जाएं और उनको तभी पकड़ लें। पिछले कुछ दिन तो लगातार एक खबर सुर्खियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਭੰਡਾਰੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਇਬਾਦਤ, ਔਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਦਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, यूट्यूबर ਨੇ और काफ़ी सोशल वर्क भी करते हैं। सब तो पहले बादल जी तुहाड़ा स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब राणा हिमाचल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सब तो पहले एक ही सवाल, क्योंकि पंजाब दे पेरेंट्स इस समय चिंता च ने कि उन्हों दा बच्चा घर तो स्कूल जा रहा है, उन्होंने कई बार इन्नी क चिंता होगी इस सारी घटना तो बाद कि बच्चा आखिर सेफ कित्थे है। सो दूसरा सवाल मैं तुहानूं तद ही कह रहा क्योंकि पंजाब पुलिस इस समय ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਔਰ ਬੱਚਾ ਰਿਕਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड कौन सी, ये सारी जड़ी जानकारी जी। नमस्कार जी सब दोस्तों को जो देख रहे हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जो उतने लकी हैं जिनका बच्चा अगर किडनैप हो गया और कुछ ही घंटों में वो वापस मिल गया स्क्रैचलेस कंडीशन में, जैसे भगवान ने जैसे खुद सब कुछ साथ होके करवा दिया। साईं का बहुत बहुत शुक्रिया, हर उस भगवान का, हर उस देवता का, जिस भी नाम से हम लेते हैं। क्योंकि जब मेरा बच्चा किडनैप हुआ था जी, वो सबसे ज़्यादा पैनिक वाली कंडीशन थी, हर पेरेंट्स के लिए होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट यूजुअल थिंग। पठानकोट की हिस्ट्री में अभी से पहले कभी कोई बच्चा किडनैप नहीं हुआ था। मेरे बच्चे को जब किडनैप किया मेरे गेट के बाहर से, तो मेरी वाइफ ऊपर फर्स्ट बरामदे में खड़ी थी। इन्होंने देखा बस से उतरे हैं और गेट पे पहुंच गए, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, जैसे डेली होता है। लेकिन जो कल्पिट थे, जो इसे किडनैप करने के लिए आए थे, उन्होंने गाड़ी मेरी गली में कुछ ही कदम पे आगे लगाई हुई थी और वो प्लान कर रहे थे पिछले 4 दिन से। मतलब 30 तारीख को बच्चा किडनैप हुआ है, 27 तारीख को भी अटैम्प्ट किया उन्होंने, 28 को भी, 29 को भी, पर वही होता है कि किसी ना किसी वजह से वो नहीं हो पाया, कभी कोई बीच में आ गया, कुछ भी कंडीशंस रही। 30 तारीख को वो बच्चे को उन्होंने किडनैप किया। जब ये बच्चा बस से उतर के आया तो सभी भाई बहन जैसे मस्ती में चलते हैं, मेरा बेटा कुछ हैंकी सा था हाथ में, घुमाता हुआ चला हुआ था।
बेटी 5-7 कदम पीछे थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मेरे बेटे को उसका नाम लेके बुलाया, बनी। तो मेरे बेटे को लगा माहिर का निकनेम बनी है, उसे लगा कि कोई जानने वाला है, तभी उसने मुझे नाम लेके बुलाया, जैसे आम भोले से बच्चे करते हैं। जस्ट 6 ईयर इसकी एज है, अगस्त में ये बच्चा 6 साल का हुआ। और उन्होंने कुछ ऐसे पेपर पकड़ाने की कोशिश की। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया पेपर पकड़ाने के लिए, उन्होंने उसी बाजू को खींच के इसे अंदर फेंका, वो पेपर नीचे फेंका। और मेरी बेटी ने देखा कि भाई को गाड़ी में कैसे डाल लिया, तो उसने दरवाज़ा पकड़ने की कोशिश की। उसने साथ में मतलब उस चीज़ पे जो वो रिएक्शन दे सकती थी, 11 साल का बच्चा जो कर सकता है, उसने वो करने की कोशिश की, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर। शी ट्राइड। और मैं एक बार पहले इबादत नाल जरूर गल करनी चाहांगे। ये वो ब्रेव गर्ल है और सिस्टर दा अहम बड़ा रोल होता है। ब्रदर और सिस्टर दी जिहड़ी कोआर्डिनेशंस है बहुत अच्छी, और बॉन्डिंग दी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਉਦੋਂ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲਈ, वो भी जरूर एक बार इन्हों को जानागे। इबादत क्या हुआ था उस उतरे जनरली मम्मा जैसे बालकनी में होते हैं और ड्राइवर अंकल देखते हैं कि हम गेट के अंदर चले गए कि नहीं, पर पिछले 3-4 दिन से कंडक्टर अंकल नहीं आ रहे थे और हम तो फिर भी ड्राइवर अंकल देख जाते थे, पर उस दिन पिछले 2-3 दिन से वो नहीं देख रहे थे। जिस दिन 30th को हम जैसे ही लेन में पहुँचे, हमारी बस जैसे ही गई वैसे ही वो गाड़ी हमारी गेट के सामने आकर रुक गई। हमारा गेट लाइक जो दूसरा गोडाउन वाला है उसके सामने। तो मेरे को पहले पता नहीं था, मैं गई, वो जो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट एनवेलप सा दिखाया इसको, इसका नाम पहले बोला। इसने जब बोला कि आप कौन हो, तो उन्होंने एक एनवेलप सा दिखाया। पहले मेरे को लगा कि वो हमारे नेबर हैं, क्योंकि वो हमारी नेबर के पास सेम गाड़ी है और जो आवाज़ थी वो भी नेबर से सेम थी, नेबर के बेटे जैसे। तो पहले मेरे को वो लगा, फिर उन्होंने जब एनवेलप सा दिखाया ना, मेरे को लगा कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। फिर मैंने जब उनका ब्लैक कलर का पहले मैंने उनकी शक्ल देखी कि वही ही है, पर उन्होंने ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था और वो उन्होंने पगड़ी भी नहीं पहनी हुई थी। फिर मेरे को लगा नहीं कोई और है, और बहुत सस्पिशियस लगा मेरे को। मैं जैसे ही देखा, इसने हाथ अपना आगे किया एनवेलप लेने के लिए, उन्होंने एनवेलप नीचे फेंका और उसको गाड़ी में डाल दिया इसके हाथ से खींच के। मैंने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, मैंने या खोलने की कोशिश की, उन्होंने डोर का हैंडल भी उतार के रखा हुआ था ताकि वो खुले ना। फिर मैंने विंडो तोड़ने की जैसे ही कोशिश की, मैंने साथ में जैसे ही उन्होंने अंदर डाला वैसे ही मैंने चींके मारने शुरू कर दी ताकि वो सारे आ जाएं और उनको तभी पकड़ लें। पर मैं जैसे ही विंडो तोड़ने की कोशिश की, साथ वाले हमारे सामने वाले घर के आंटी भी बाहर निकल ही आए थे, पर वो जल्दी से भाग गए और इसको ही लेकर चले गए। फिर मैंने वो तब तक सारे आ गए थे, मेरी मम्मा गए थे पीछे, और भी मैंने बोला। उन्होंने एक ऑटो को ना बहुत ज़ोर से, वो स्कूल के बच्चों को भी छोड़ के आए थे ऑटो, उनके साइड से बहुत ज़ोर से कट मार के गए, क्योंकि हम पहुंचने ही वाले थे अपने घर में, इसलिए उन्होंने आज उस दिन मौका नहीं छोड़ा और वो जल्दी से आकर चले गए। तो ये इको जिहड़ी तस्वीर शायद बहुत सारे लोगों ने देखी, वीडियो देखी, किस तरह माहिर जिहड़ा घर पहुंचा, और बड़ा ही एक अहम सवाल, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ EMPLOY ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋल्व ਸੀਗੇ सारे मैटर ਦੇ ਵਿੱਚ? जी देखिए जी, सबसे पहले तो जब ये मुझे पता लगा, आई वॉज ऑन माई स्टोर, मैं भागा बहुत, मतलब स्पीड पे। ऑफ कोर्स किसी भी फादर को पता लगेगा। तो मैं जब पहुंचा हूँ घर के बाहर में, तो एक पेपर था जो उन्होंने रैंसम के लिए बोला था, वो छोड़ के गए थे। एंड बट आई वॉज नॉट इन कंडीशन टू रीड इट आउट।
पढ़ नहीं सकता था मैं, क्योंकि हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, पता ही नहीं था कि क्या हो गया। और तब तक मेरी बेटी ने वो पेपर पढ़ लिया था, बिकॉज मेरी जो वाइफ है वो नंगे पाँव ही भाग गई थी उसके गाड़ी को पीछे करने। देखो माँ तो माँ है, वो तो बेचारी कोशिश करती, हालांकि आप गाड़ी के पीछे नंगे पाँव जाके नहीं कर सकते, बट फिर भी शी ट्राइड हर बेस्ट। तो मुझे बिटिया ने बोला पापा उन्होंने पुलिस को बताने को मना किया है। तो मैंने और वाइफ ने बोला, मैं कहा कुछ नहीं होता, हमने सबसे पहले पुलिस के पास जाना है, क्योंकि जो इनिशियल मिनट्स हैं, ऑर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ हमारे पास में थाना डिवीज़न 2 है जो हमारे आता है, वहाँ पे SHO शोहरत मान है, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है। मैं उनके पास गया तो हम लोग भागते हुए गए, गाड़ी पार्किंग में कहाँ लगाई कुछ होश नहीं, भागता हुआ मैं और वाइफ अंदर गए, बिटिया भी साथ में। और मैंने कहा जी ऑफिसर कौन है, मैं कहा मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे ले गए, एंड ही इज़ जस्ट लाइक यंगर ब्रदर टू मी। जो शोहरत मान है, बड़ा अच्छा प्यार है उनसे, पर्सनल टर्म्स है। तो ही सेड बादल भैया आप मुझे पहचान नहीं रहे, क्या हो गया? मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था, कोई भी फादर डेफिनेटली ऐसे होगा। तो जब मैं उनके पास पहुंचा, विद इन 5 मिनट्स वो एक्शन में आ गए और मौका वारदात पे गए, वो सब चीज़ करके हम लोग 20-25 मिनट में SSP साहब और DIG साहब के पास में पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉल पे उन्हें कंफर्म कर दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था कि सर ऐसा ऐसा मिसहैप हो गया पठानकोट में। और विद इन 15 मिनट्स आई गेस बॉर्डर भी सील कर दिए इन्होंने, पंजाब के, पठानकोट के जो भी सराउंडिंग के थे, JNK के, हिमाचल के उन्होंने। बट जो कल्पिट था उन्होंने हिमाचल का नंबर प्लेट लगाया हुआ था और वो फेक नंबर प्लेट था, जो अक्सर इस तरह के केसेस में होता है। और हिमाचल जो किडनैपिंग हुई है वो तकरीबन 2:42-43 आई गेस मिनट पे वो जो CCTV कैमरे में आ रही है, और विद इन 10-12 मिनट्स वो हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस करके वो इतना ओवर स्पीड पे गए हैं, चाहे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता। जो हमें SSP साहब ने और DIG साहब ने बताया, अगेन वन ऑफ, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत, दे आर सो जेंटल पर्सन, सो नाइस पर्सन। उन्होंने मुझे बोला बादल भाई घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ है, आपके बच्चे को हम वापस ढूंढ के लाएंगे, आपने हम पे ट्रस्ट किया, आप आए हो, हमारी ड्यूटी बनती है। और जितनी देर में हम बैठे अंदर बात कर रहे थे, उन्होंने पता नहीं किस किस डिपार्टमेंट को, मतलब हमें तो कभी पुलिस से वास्ता पड़ा नहीं, बट तब पता लगा कि यार पुलिस में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें डिप्यूट कर दी और पठानकोट शहर जो है ना, एक आप ये समझ लीजिए छावनी में बदल गया। हमें 2:57 पे इंफॉर्मेशन आ गई कि जो 3:05 पे बॉर्डर सील हुआ था, लेकिन वो उससे पहले हिमाचल में एंटर कर गए हैं। तो पठानकोट की पुलिस और हिमाचल की पुलिस दोनों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया आपस में, हर एक चीज़ में उन्होंने बहुत, मतलब बेहतरीन, मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर देम टू प्रेज। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा वो रहा सोशल मीडिया का। बहुत सारे, मतलब हम लोग सोचते हैं यार सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया अभी से जैसे 10-15 साल पहले इतना एक्टिव नहीं था, तो हमारी इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी वायरल नहीं होती थी। जो वीडियो था, मतलब विद इन 30 मिनट्स वो जलंधर, लुधियाना, हिमाचल, JNK कहाँ से मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई। वीडियो इतनी जल्दी किसी ने वायरल कर दिया कि ऐसे बच्चा उठा, और वो जो CCTV कैमरे की उन्होंने वीडियो डाला, आपने देखा भी होगा। इन बिटवीन ये इन्फॉर्मेशन जो है, मेरे फ्रेंड है यहाँ पठानकोट में, आशीष विज, उनके जो ब्रदर हैं अमित विज, पहले यहाँ से वो MLA थे, तो ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने उसे बोला, जो अमित भाई को, अमित वॉज इन दिल्ली और उन्हें टाइफाइड हो रखा था, बीमार थे, बट उन्होंने, मेरे को लगता है मुझे 3:30-4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक शायद 15 बारी अमित भाई ने खुद कॉल किया। ਸੋ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ EMPLOYE ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿकेशन ही नहीं है। सो इस लिए ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मैसेज है? देखिए, एक चीज़ पहले वाले में मिस हो गई,
पठानकोट की जनता, हिमाचल की जनता, आम वो सारे लोग जिनको मैं जानता भी नहीं, उन सब का, सोशल मीडिया के अलावा उन सब का जो प्रे किया उन्होंने ना मेरे बच्चों के लिए, वो मेरे बच्चे के लिए और मेरी वाइफ, मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू उन सब दोस्तों को। अब बात है कि हम कोई एम्प्लॉय रखते हैं, देखो ट्रस्ट करना पड़ता है, सोसाइटी है, सोसाइटी में हर तरह के लोग मिलेंगे, वो लोग भी तो सोसाइटी का हिस्सा हैं जिन्होंने मेरे बच्चे को ढूंढने में हेल्प की। पुलिस अपना ड्यूटी निभा रही थी, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे नहीं जानते थे, उनको पता नहीं था कौन बच्चा किसका, लेकिन उन्हें था बच्चा उठा है, बच्चा उनके माँ बाप तक पहुंचाना है, और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। सबने, किसी ने प्रेयर की, किसी ने जो भी किया। अब हम ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਫਰੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਔਰ सब तो पहले ਜਿਹੜਾ बड़ा अहम सवाल ਸੀਗਾ कि कितनी फरोती ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ को मांग की थी? भाजी मेरे से 2 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी कि 2 करोड़ रुपया चाहिए, अगर आप 2 करोड़ रुपया देंगे तो हम आपके बच्चे को सेफली छोड़ देंगे, वरना आप पैसा रख लो, हम आपके बच्चे को रख लेते हैं। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੈਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल जी, डेफिनेटली मेरी औकात से बहुत बाहर था 2 करोड़ रुपया। मैं कहाँ से ला सकता था? मैं एक नॉर्मल सी लाइफ जीने वाला आदमी हूँ। मैं डेफिनेटली सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, वो एक चीज़ है, सोशल वर्कर हूँ एक चीज़ है ना। सोशल वर्कर होने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए। मेरे पास में इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, अगर मेरे पास क्या, बड़े अमीरों के पास भी 2 करोड़ रुपए एकदम से निकालना इतना इजी नहीं रहता, पर मेरे पास डेफिनेटली नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का, हिमाचल पुलिस का, जिन्होंने वो नौबत ही नहीं आने दी कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से लाता इतना सारा पैसा। मेरे पास में इतना पैसा नहीं था डेफिनेटली, और पता नहीं वो किस मिसकैलकुलेशन के हिसाब से वो जो बंदा कल्पिट है, जो मेन एक्यूज्ड है अवतार सिंह, वो मेरी जो एम्प्लॉय है शिप्रा, उसका हस्बैंड है, और जो लड़की है बड़ी शरीफ बेहतरीन लड़की है, पुलिस से भी वेरीफाई हुआ, बाकी सब चीज़ें भी। तो उस बच्ची को कुछ पता नहीं था, उस लड़की को पता नहीं था, और मेरे पास वो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से काम कर रही है। 6 मंथ्स पहले उसकी शादी हुई थी। लेकिन अब ये देखिए, जैसे वाइफ ने भी बोला था, हम ट्रस्ट भी करते हैं लेकिन बड़ा ज़्यादा नहीं। वो लड़की को अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है, लेकिन उस बेचारी की शादी हो गई एक ऐसे क्रिमिनल से जो उसको पता ही नहीं था। उस लड़की का भी फ़ोन आया मुझे बाद में कि सर मुझे तो पता ही नहीं था ये सब कुछ हुआ, और जो आदमी जिसने ये सब कुछ किया, आप यकीन कीजिए वो रोज़ मेरे शॉप पे आता था अपनी वाइफ को पिक करने के लिए। मेरा बेटा 99% शॉप पे होता था, शाम को खेलने के लिए आ जाता था। छोटा बच्चा और कहाँ जाएगा, उसके साथ खेलता था, वो गोदी में लेता था, उसे हग करने की कोशिश करता था, और उस इंसान ने इतना ज़्यादा उसके दिल में फरेब था। लेकिन ऑफ कोर्स वो है ना, साईं है ना जो दुनिया चलाते हैं, तो वो साईं ने बोला कि तू जो मर्जी कर ले, दुनिया को मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। मेरा बच्चा चला ज़रूर गया था, लेकिन साईं ने सबकी दुआओं ने वो वापस दे दिया। मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे सर। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ EMPLOYE ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ JCB ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। और इस तरह से लग रहा था कि जैसे शरीर में जान तो है लेकिन सब कुछ बिखर गया। मैं ऐसे रोड पर लेट गई थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया।
और इनकी वेट कर रही थी, इसके फादर में आ गए थे विद इन 4-5 मिनट्स कि अब हमने पुलिस के पास जाना है। लेटर का जस्ट मैंने फर्स्ट लाइन ही पढ़ी थी कि आपका बच्चा सेफ है, तो आगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि मुझे उनके पीछे भागना भी था और फिर मैं वापस भी आ गई थी तब तक। और यही था कि अब पुलिस के पास जाना है और इन्हीं की वेट करी थी कि पुलिस के पास जाना है, वही हमारी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ा तो भगवान ही था। और बाकी पेरेंट्स के लिए तो मैंने पहले भी मैसेज दिया है कि जो भी मतलब हम घर पर हैं, चाहे मदर है, अगर मदर वर्किंग है, उनकी जगह कोई और है, चाहे दादू हैं, दादी हैं या आपकी हेल्पर है, जो भी डेप्यूट किया है, आप किसी भी अटेंडेंट के ऊपर विश्वास मत करो, ट्रस्ट मत करो। खुद बस में से बच्चे को अपने हाथ से लेकर घर तक आओ। 15 मिनट्स रुकना पड़े, आधा घंटा रुकना पड़े, खुद ही बच्चे को पिक करो। मतलब सुबह तो हम छोड़ते ही हैं, लेकिन शाम को भी आप बच्चे को खुद ही पिक, मतलब अटेंडेंट चाहे हो, लेकिन आप किसी की ड्यूटी लगाओ, जो भी है आप घर तक बच्चे को खुद ही लेकर आओ। और दूसरा ये कि किसी पर भी ब्लाइंड फेथ ना करो। जैसे हमने एम्प्लॉय रखे थे, उनके चाहे हस्बैंड थे, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें, कुछ कैलकुलेटिव वे में ही रहो, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ज़माना कि हम किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते। है तो इंसानियत भी है, लेकिन फिर भी ब्लाइंड फेथ ना करें। और अपने गेट पर एक कैमरा जरूर लगवाएं। कैमरा भी आई थिंक इस टाइम पर बहुत बड़ी हेल्प की है हमारी, कैमरे की थर्ड रिकॉर्डिंग। आई हम उसको कह सकते हैं कि कैमरा जो है वो थर्ड आई का जो वो इस टाइम जो काम करता है। सो माहिर दी भी दाद देनी पवेगी, क्योंकि माहिर ने बखूबी उस टाइम जो सिचुएशन ਸੀਗੀ, शायद एक छोटा ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਹਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ नहीं ਸੀਗਾ। माहिर जब आपको यहाँ से लेके गए थे तो गाड़ी फास्ट लेके गए थे, क्या हुआ था उस टाइम, कुछ याद है आपको? जैसे मैं आ रहा था, उन्होंने एनवलप दिया, मैंने पकड़ा हाथ से, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, एनवलप फेंक दिया नीचे, फिर तेज गाड़ी लेके चले गए। गाड़ी लेके चले गए थे तो कुछ खाने के लिए दिया था आपको वहां पे? नहीं। तो आपको पापा का नंबर याद था? हाँ। तो ये तस्वीर तुसी वो देखो कि एक बहुत ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਫॉर ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਲੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ परमात्मा का शुक्र है कि माहिर जिहड़ा अज अपनी फैमिली दे विच है, बादल भंडारी जो कि पठानकोट का एक नामी शख्सियत ने, सोशल मीडिया ते भी एक्टिव रहंदे ने, सैकेंड वन वो सोशल वर्क भी कर रहे हैं और परमात्मा की किरपा सदका अज उन्हां दा बच्चा अज अपने परिवार दे विच सब तो जिहड़ा अहम रोल रहा इस दे विच साडी पंजाब पुलिस दा। कैमरा पर्सन मोहित दे नाल रोहित महाजन, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल, पठानकोट।